नॉलेज वैली में आपका स्वागत है। हमारे देश में एक बीमारी फैल रही है, एक ऐसी बीमारी जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य को खोखला कर रही है। यह बीमारी है परीक्षा पेपर लीक। आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं कि किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। यह खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, ये हमारे सिस्टम पर एक सवालिया निशान होती हैं। क्या हम अपने बच्चों को एक ईमानदार भविष्य दे पा रहे हैं? क्या हम उन्हें एक ऐसी दुनिया दे पा रहे हैं जहां उनकी मेहनत रंग लाए, जहां उनकी काबिलियत की कद्र हो? जब परीक्षा ही सवालों के घेरे में हो तो जवाब कैसे ढूंढेंगे हमारे बच्चे? हाल ही में कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। रेलवे की परीक्षा से लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षा तक कोई भी परीक्षा इससे अछूती नहीं है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि इससे न सिर्फ सामान्य मेहनती छात्रों का हौसला टूटता है, बल्कि हमारे देश के भविष्य पर भी इसका असर पड़ता है। हमें इस बीमारी की जड़ तक जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह पेपर लीक होते कैसे हैं, कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ये सोचना होगा कि इसे कैसे रोका जाए। परीक्षा पेपर लीक की मार सबसे ज़्यादा उन बच्चों पर पड़ती है जो पहले ही वंचित हैं। गांव के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए परीक्षा ही एकमात्र सहारा होती है, एक उम्मीद होती है बेहतर जीवन की। लेकिन जब यही परीक्षा पेपर लीक हो जाता है तो उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं। उनके पास न तो पैसे होते हैं कि वो रिश्वत देकर पेपर खरीद सकें, न ही उनके पास ऐसे रसूखदार लोग होते हैं जो उन्हें पेपर लीक करा सकें। ऐसे में वे बच्चे पीछे रह जाते हैं और अमीर और रसूखदार लोगों के बच्चे आगे निकल जाते हैं। ये न सिर्फ अन्याय है, बल्कि हमारे देश की नींव को कमज़ोर करने वाला कृत्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को बराबरी का मौका मिले, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। परीक्षा पेपर लीक का असर सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। जो बच्चे साल भर मेहनत से पढ़ाई करते हैं और फिर जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो उनका हौसला टूट जाता है। उन्हें खुद पर शक होने लगता है, अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि अगर पेपर लीक न हुआ होता तो शायद वे भी पास हो जाते। यह निराशा और हताशा उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। कई बार तो बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि परीक्षा पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परीक्षा की सत्यनिष्ठा बहुत पहचानी जाती है। हमें ऐसे सख्त प्रोटोकॉल और उन्नत तकनीकों को लागू करना होगा जिससे किसी भी तरह की गद्दारी को रोका जा सके। नियमित ऑडिट और औचक निरीक्षण से परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही पर्यवेक्षकों को नवीनतम धोखाधड़ी रणनीति के बारे में सतर्क और जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण भी देना है। ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपनी शिक्षा प्रणाली के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। एक अधिक मजबूत और न्याय संगत परीक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर हमारे लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की शुरुआत है। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्रों के पास संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच हो। यह छात्रवृत्ति, परामर्श कार्यक्रम और शिक्षण अध्ययन सामग्री प्रदान करके उपलब्धि हासिल की जा सकती है। दूसरा, प्रौद्योगिकी को शामिल करने से परीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है, जिससे यह अधिक कुशल और पारदर्शी बनेगी। अंत में छात्रों और शिक्षकों से निरंतर फीडबैक लेने से हमें समय के साथ सिस्टम को अपनाने और सुधारने में मदद मिलेगी। एक साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी परीक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो निष्पक्ष, पारदर्शी हो
और छात्रों की क्षमताओं को सही तरीके से प्रतिबिंबित करे।